Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. इस वीडियो में मैं जनाब जर्मनी का जो शहर है डार्मस्टेड उसमें ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये एक और वीडियो है जो डार्मस्टेड के अंदर बनेगी और आपसे शेयर की जाएगी। तो इस वक्त यह है कि 2026 का जनवरी का एंड है और सुबह का टाइम है और काफ़ी बादल आए हुए हैं और ठंड भी काफ़ी है। आज हवा का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -5 है इस वक्त। तो एनीवेज आज का जो प्लान है वो ये है कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होता है उसको विज़िट किया जाए। तो मेरी कोशिश तो होगी कि मैं कैमरा अंदर भी लेके जाऊं जब वहाँ पे पहुँचूं, तो उसको भी शूट करूं कि वो सारा प्रोसेस कैसे होता है या उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होते हैं और इस तरह से। तो जिस पार्टिकल एक्सेलरेटर को हम विज़िट करने जा रहे हैं वो डार्मस्टेड के अंदर ही आता है, उसके एरिया में, और उसका नाम है जी GSI। GSI जो है वो मेन इंस्टीट्यूट है जो 1969 में बनाया गया था और उसका मकसद था कि पार्टिकल फिज़िक्स को और जो एटॉमिक लेवल पे जितने भी काम होते हैं उसको स्टडी किया जाए, और इसके अलावा जो एस्ट्रोफिज़िकल फैक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, उनको जब स्टडी करते हैं तो उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको कैसे लैब के अंदर रिप्रोड्यूस किया जा सकता है या फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी डेवलप की हैं फर्दर डाउन द लाइन, मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं और रिसर्च स्टिल इन प्रोग्रेस है। तो बहरहाल GSI मेन एक इंस्टीट्यूट है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है और ये इस तरह से जैसे आपने शायद सुना हो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है सन के अंदर वो बहुत बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है, वो भी बेसिकली एक्सेलरेट करता है और पार्टिकल्स को कोलाइड करता है। तो उसमें ये है कि उसका जो सर्कमफेरेंस है वो तकरीबन 27 किलोमीटर्स है। जो GSI वाला है वो इतना बड़ा नहीं है, वो छोटे वाला है, लेकिन ज़रा इसमें भी आप पार्टिकल्स को नियर द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी उन्होंने बड़ा क्लेवर डिज़ाइन बनाया है। तो इसके वैसे दो पार्ट हैं, एक GSI जिसको हम कहते हैं और दूसरा फिर है फेयर। तो ये डिफरेंट तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंडक्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर उसकी बेस पे फर्दर जो रिसर्च होती है। तो GSI जो है उसमें बेसिकली जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। तो इसके डिज़ाइन की तरफ मैं थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अगर वो बना सका तो उसमें फिर ये है कि आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि वो जो एक्सेलरेटर कैसे काम करता है और इसके कितने सेक्शंस होते हैं और किस तरह के उसमें से एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो बहरहाल जो GSI जो पुराने वाला है जो 1969 का है वो तकरीबन उसमें फिर ये होता है कि उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसमें पहले पार्टिकल्स को जो एटम्स होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब जो हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे यूरेनियम है फॉर एग्जांपल या और इस तरह के दूसरे हैं, तो उनको इनिशियली वो लाइट एलिमेंट लेते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। उसको फिर आयंस जनरेट करते हैं, उसके बनाते हैं। आयंस बनाने का मतलब ये है कि उसके जो शेल के अंदर, जैसे आपने सुना होगा कि एक जो एटम होता है उसके जो बायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका फिर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन बेसिकली सारे एटम का सारा वेट कैरी करता है इन थ्योरी या इन प्रैक्टिस या इन एक्सपेरिमेंट्स तो उसमें ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हाई एनर्जी के साथ सेपरेट कर देते हैं, या मैग्नेट्स के साथ, सुपर मैग्नेट्स के साथ सेपरेट करते हैं कि वो एटम को स्ट्रिप करते हैं कि उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह जाए, तो उससे वो फिर हैवी एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरह वो जब उसकी एक बीम क्रिएट होती है या उसकी एक वो ख़ास मिक़दार क्रिएट होती है तो उसको फिर लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं मैग्नेट्स के साथ। तो उससे फिर ये होता है कि
जब वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट होता है फिर वो उसको किसी मैटर पे जाके कोलाइड करवाते हैं, तो उससे फिर नए पार्टिकल्स बनते हैं। या फिर दूसरा प्रोसेस जो होता है कि उन पार्टिकल्स को जब वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं उनको आपस में कोलाइड करवाया जाता है, जैसे सर्न में जैसे एक्सपेरिमेंट होता है। तो जीएसआई में जो है कि वो एक दूसरे पार्टिकल की जो लेयर होती है मटेरियल की उसके ऊपर जाके कोलाइड करवाते हैं, जिससे लेयर के दूसरे साइड पे फिर आपको बहुत ज़्यादा नए पार्टिकल्स मिलते हैं जो इस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं या इस चीज़ को रिपीट करते हैं। जिस तरह एक नया स्टार जब बनता है ना, या स्टार जब डिस्ट्रॉय होता है बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या उसके साथ होता है। तो इसमें यह है कि इस सारे एक्सपेरिमेंट में तो ये डिस्कवर हुआ है कि जो हमारी जितनी भी नेचर है जिसमें रफली 90 एलिमेंट्स बनते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, वगैरह जो भी हम सब जानते हैं, उससे सारी बनी हुई है दुनिया सारी जो है हमारी। तो ये सारे पार्टिकल्स या इससे जो हैवी एलिमेंट्स थे वो उस वक्त बने थे, जो एक कॉन्सेप्ट है या एक थ्योरी है बिग बैंग की, कि जब वो हुआ था तो उस वक्त सारे ये पार्टिकल्स बने हैं, और वो बहुत एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम था जिसमें सारा कुछ बना ही है। काफ़ी लाइट एलिमेंट्स से काफ़ी एलिमेंट्स जो सारे कन्वर्ट होते गए हैं। तो इस चीज़ को वो स्टडी करते हैं, और इससे जब वो ये सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं कि स्पीड से जाके वो कोलाइड करे, तो उनको सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर नज़र आता है, जिससे फिर ये थ्योरी बनती है कि दुनिया बिग बैंग से बनी हुई है या एक उस कॉन्सेप्ट से बनी हुई है। तो इसको फिर फर्दर वो स्टडी करते हैं। ज़ाहिर है एस्ट्रो फिज़िकल जो होती है, जो स्टार्स वगैरह की जो फिज़िक्स है उसको वो स्टडी करते हैं, तो उससे फिर अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी हुई हैं और कितनी उनकी अहमियत है। तो ये है जी टोटल स्टोरी आज की। तो जीएसआई ज़ाहिर है पुरानी थी, 1969 में थी, वो स्टिल इतने एक्सपेरिमेंट पूरे कंडक्ट करती है क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा एक टाइम पे जनरेट होता है। तो रफली कह लें कि 1 सेकंड में टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होता है जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी रिपीट किए जाते हैं और इससे फिर हर दफ़ा नया डेटा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सन के अंदर है, वो जब एक टाइम का कोलाइडर चलाते हैं तो उनके पास इतना डेटा होता है कि वो उसको 10 साल तक प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा डेटा बनता है। तो स्टिल अगर एक एक्सपेरिमेंट आज इन्होंने बनाया है तो उसके ऊपर जो रिसर्च है उसको टाइम लगता है, उसको एनालाइज करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, तो उस पर कई साल भी लग सकते हैं फर्दर। तो एनीवेज इसके ज़हन में रखते हुए जीएसआई को तो उन्होंने फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, आई थिंक 2010 या 11 में, मुझे सही डेट नहीं पता, मैं इसको चेक करूँगा। तो उसका फिर उन्होंने नाम रखा था फेयर। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिज़िक्स का नया कॉन्सेप्ट है लास्ट 2 डेकेड से तकरीबन, उसमें ये है कि जो मैटर होता है इसका फिर एक एंटी मैटर भी होता है, ठीक है। तो जो फेयर है उसके अंदर वो एंटी प्रोटॉन जो हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको पहले वो क्या कहते हैं सेपरेट करते हैं एटम के अंदर, या उसकी जो न्यूक्लियाई होती है बेसिकली उसमें उसको सेपरेट करते हैं और उसको फिर लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं और वो जाके फिर कोलाइड करता है मैटर के साथ, और उससे फिर नए एक्सपेरिमेंट या नई स्टडी सामने आती हैं कि इसके साथ ये हो सकता है। तो इसकी डिटेल्स तो ज़ाहिर है मैं वहाँ पे थोड़ा देख के फिर आपसे शेयर करूँगा। थोड़ा मैंने इसको इंटरनेट पे पहले देखा भी था, और कुछ ज़ाहिर है जो अगर आप देखते हो स्टार टॉक के नाम से जो चैनल चल आता है नील्स डिग्रीस टाइसन का, तो वो बंदा भी बड़ा ज़बरदस्त है, कमाल का है। वो भी बड़े आराम से बड़े सुकून से फिज़िक्स को समझाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट बनता रहता है, और फिर जैसे आपके साथ पास अपॉर्चुनिटी आती है इसकी, तो फिर बंदा उसको देख सकता है, फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है इस तरह से। तो इन शॉर्ट आज का जो प्लान है कि जीएसआई को विज़िट किया जाए, जीएसआई और फेयर को, और वहाँ पे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसको देखा जाए कि वो कैसे काम करता है और उसके क्या क्या मतलब तरीक़ेकार है पूरा, ताकि जो
ये थ्योरी बनी हुई है कि बिग बैंग से या एक जो सुपरनोवा होती है उसमें ये एक होता है या वो होता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, वो कैसा होता है। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह की चीज़ों को देखना। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि आज छुट्टी ली जाए काम से और उसको विज़िट किया जाए, क्योंकि इसकी जो डेट्स होती हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं, आपको पहले से बुक करना पड़ता है हर चीज़। और इस तरह से मैं पिछले साल भी ट्राई किया था, लेकिन वो सारी डेट्स निकल जाती हैं आते ही। तो इस दफ़ा लकीली एक सीट अवेलेबल थी, तो फिर उसको मैंने फ़ौरन कर दिया। तो ये स्टोरी है जी। तो बहरहाल जैसे मेरी नॉर्मल वीडियोस होती हैं, हमने आज का जो ट्रिप स्टार्ट किया है, जो मुझे पहले बताना चाहिए था, वो हमने शुरू किया है अप्लाइड यूनिवर्सिटी के एरिया से, और हम अब ड्राइव करके जा रहे हैं डार्मस्टेड की जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है। ये रोड आगे फ्रैंकफर्ट भी जाती है, तो तकरीबन डार्मस्टेड का जो कॉर्नर बनता है विक्सहाउज़न का, उस एरिया में फिर GSI का वो है सारा इंस्टीट्यूट और उसका जो पूरी मशीन जो लगी हुई है कह लें। कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। मेरा इंटरेस्ट वैसे बना था, रियल इंटरेस्ट बना था या जो स्टार्ट हुआ था जब मैं स्कूल टाइम में था। तो उस वक्त मैंने एक ऑडियो कैसेट ख़रीदी थी, उसमें थी सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत और उसका तर्जुमा। तो उसको कभी कभी मैं सुना करता था, तो उससे फिर ना मेरा उसकी कुछ आयतें हैं जिसने मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप किया। तो बाद में फिर मुझे दोबारा अल्लाह ताला ने मौका दिया लेटर, मतलब तो मैंने फिर उसको और कुरान पाक की मतलब सूरतें इस तरह पढ़ने की, थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की अपने दिमाग से जितनी भी समझ आती हैं, उसको कंपेयर किया। फिर जो हमारा गिवन नॉन फिज़िक्स है या नॉलेज है इस तरह से, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान दिलवाया है, और वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं फ़िज़िक्स के साथ, उसकी थ्योरीज़ के साथ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बहरहाल उसी की एक एप्लीकेशन जो है वो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं। आपको भी टाइम मिले अपने तौर पे, अपने माइंड से पढ़ें, रिसर्च करें, देखें, इंटरेस्ट डेवलप करें। लर्निंग की, नोइंग की कोई एज नहीं होती। ये आपको पहले साल में भी पता लग सकती है और ये 100 ईयर्स के बाद भी पता ना लगे, डिपेंड करता है। तो अपनी तरफ से बंदा कोशिश करे और देखे क्या हो रहा है। वैसे तो आजकल इतना ईजी हो गया हुआ है सारा, इंटरनेट के साथ, AI के साथ दुनिया बहुत चेंज हो गई है और इजी हो गया बेसिकली। तो जी हम डार्मस्टेड का जो हाइलगन का एरिया, वो सारा राइट साइड पे है। ये इसकी जो एक तरह से कनेक्टिंग रोड है। वैसे तो ये वो इंटरस्टेट रोड है B3, तो यही आगे जाके हमें तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद या 3 किलोमीटर के बाद GSI से कनेक्ट कर देगी। आगे जाके हम टर्न करेंगे राइट साइड पे, तो फिर पहुंचेंगे वहाँ पे। तो जो पुराना आई गेस जो है GSI के जो रिंग्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, वो 300 मीटर या समथिंग लाइक दिस इसके करीब करीब है। और जो फेयर है उसका जो रिंग है एक्सेलरेटर का, वो तकरीबन 1.1 किलोमीटर का है, और उसमें काफ़ी यूनिक तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं
या अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सारे एक्सपेरिमेंट वो मतलब ओपन करेंगे या शेयर करेंगे पब्लिक के साथ। और इसमें सिर्फ जर्नी इन्वॉल्व नहीं है, ज़ाहिर है जर्नी में ये लगा हुआ है, ये जर्नी इसका मेन जो है क्या कहना चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेशन जर्नी की है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी। मतलब मैं पाकिस्तानी लोग भी यहाँ देखे हैं, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनमें से भी कुछ यहाँ जॉब कर रहे हैं। और रफली तकरीबन 3000 साइंटिस्ट यहाँ पे तकरीबन अपनी रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट करते हैं एवरी ईयर। तो यहाँ से जी हम राइट हो जाएंगे, आगे वो छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है GSI का और फेयर का। तो जो बेसिकली फेयर फैसिलिटी है वो नई है, GSI की अपग्रेडेड वर्जन है, उससे और फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो सकते हैं, और ये GSI के एरिया में ही आता है। मुझे रफली तो अंदाज़ा है कि GSI कहाँ पे है, लेकिन मुझे अभी देखना जाके कि पार्किंग हमें कहाँ मिलती है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन कि अगर आप लेट आएँ तो हो सकता है आपको पार्किंग ना मिले। तो वो देखते हैं क्या सिस्टम होता है। फेयर गेस्ट GSI तो हमें यहाँ गाड़ी यहाँ पार्क करके फिर वॉक करके जाना पड़ेगा, एंड देन वी विल बी लेट। लेट्स सी इफ वी कैन। ऑलराइट, सामने आ रहा है जी फेयर का, और हमने जाना है GSI वेस्ट टू नॉर्थ है, नॉर्थ में जाते हैं। तो ये जो रोड है इसका नाम भी एक साइंटिस्ट या जो फिजिक्स था उसकी बेस पे रखा हुआ है, मैक्स प्लांक के नाम पे। उनको क्या कहते हैं जी, ये एरिया, एंड आई थिंक वी कैन गो हियर राइट। तो ये जी हम पहुंच गए हैं, और इस साइड पे पार्किंग है। लेट्स सी वी कुड फाइंड वन। ओके जी, पार्क प्लॉट्स, विजिटर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैं वीडियो यहाँ स्टॉप कर दूंगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, subscribe and share. See you in my other videos. Bye bye.